देखना हम गोरा गोरा दिखेंगे इसमें। साइलेंस। अब्सेंट करना मना है, ठीक है। तबीयत खराब, उतना ज़्यादा अगर सीरियस वाला अगर तबीयत खराब होता है तो वो एक दिन में ठीक नहीं होता है, कम से कम 2-3 दिन। अब सब सोच रहा होगा अगर अब्सेंट करेंगे तो 2 दिन कंटिन्यू करेंगे, ऐसा नहीं करना है अपने आप को। अब देखो, शाम को कोचिंग है, दोपहर में बौआते रहेगा, गर्मी लगेगा तो ठंडा पिएगा, कहेगा तबीयत खराब हो गया था शाम को। हम क्या करें, ऐसा होता है। चलिए हम लोग पढ़ते हैं। पिछले क्लास में सही से नहीं पढ़ पाए थे, इस क्लास में पढ़ेंगे। सोचे थे कि 20 गो लेक्चर में चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, बट किसी कारणवश नहीं हो पाया, तो एक आध 2 क्लास और जाएगा। संडे के दिन टेस्ट होना कंफर्म है। संडे को टेस्ट होगा, सुबह जितने बजे से होता है 6:30 से शायद आते हैं आप लोग, तो 6:30 से आते हैं तो 6:30 से टेस्ट होगा। 1 घंटा का हम टेस्ट लेंगे, सुन लो सब। 1 घंटा का टेस्ट लेंगे, 20 प्लस क्वेश्चन रहेगा, वो भी सब्जेक्टिव, वो भी क्वेश्चन रहेगा सब्जेक्टिव। 1 घंटा टाइम दिया जाएगा, 20 प्लस क्वेश्चन की संभावना है, ठीक है। अब आप लोग हेडलाइन लगा चुके हैं, पिछले क्लास में शायद बता दिए थे। ठोसों में विद्युतीय गुण, देखो सब ध्यान से, जो लोग पिछले दिन नहीं आए थे पूछो, टेस्ट के अकॉर्डिंग कुछ डाउट है तो पूछ लो। क्वेश्चन कहाँ से आएगा सो बता दें, बुक से। जितना पढ़ा है ना, शांत रहो, जितना पढ़ा है ना उसी में से रहेगा। और ये जो टिक लगाने वाला काम होता है ना, वो प्राइवेट स्कूलों का होता है कि हाँ ये क्वेश्चन याद कर लीजिए, यही सब क्वेश्चन आएगा। और मेरे यहाँ ना हमको बिहार बोर्ड बताया था कि ये क्वेश्चन आएगा, ना आप लोग को बताया जाएगा। तो जितना पढ़ा दिए हैं आप उसको अच्छे तरह से पढ़ लीजिए, क्वेश्चन आपके सिलेबस से ही आएगा बस। अब इधर देखो, ठोसों में विद्युतीय गुण, साइलेंस। ठोसों में विद्युतीय गुण बताए थे, और पिछले क्लास में बताए थे। ठोसों को चालकता के आधार पर, ठोसों को चालकता के आधार पर कितने वर्गों में बांटा गया है? चालकता के आधार पे, ठोसों को चालकता के आधार पे 3 वर्गों में बांटा गया है। कितने वर्गों में बांटा गया है? 3 वर्गों में बांटा गया है। पहला है चालक, पहला कौन सा? चालक, जिसको इंग्लिश में कहते हैं कंडक्टर। बस का कंडक्टर नहीं, चालक वाला कंडक्टर, जो विद्युत धारा का प्रवाह कराता है वो कंडक्टर। दूसरा है कुचालक, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं इंसुलेटर। ये विद्युत धारा का प्रवाह नहीं कराता है। तीसरा है अर्धचालक, अर्धचालक, इसको इंग्लिश में बोलते हैं सेमीकंडक्टर। ये विद्युत धारा का प्रवाह कराएगा, लेकिन धीरे धीरे कराएगा, रुक रुक करके कराएगा, नहीं कहता है धुक 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 धुक, रुक रुक करके नहीं होता है वो वाला। जनरेटर स्टार्ट होता है उस समय एक अच्छे से साउंड में नहीं आता, पहले रुक रुक करके बोलता है, उसके बाद लगातार बोलता है। डीजे में रुक रुक करके आवाज आता है, हाँ वही। ये क्या है? अर्धचालक। अब देखो चालक क्या होता है कि अगर इधर से ये कोई तार है, यहाँ कोई बल्ब है, तो चालक क्या करेगा? ये करेगा, देखो इधर चालक को अगर
ये तार कैसा है, चालक है। तो इसको अगर आप 10 एम्पियर देते हैं, इसको अगर आप 10 एम्पियर की धारा देते हैं तो ये 10 एम्पियर को भेज देगा। अगर ये कुचालक है तो थोड़ा भी नहीं जाएगा। अगर ये अर्धचालक है, आप इसको 10 एम्पियर देते हैं तो ये उतने भेजेगा जितना इसको जरूरत है। अगर ये 9 एम्पियर इसको चाहिए तो ये अर्धचालक 1 एम्पियर को अपने पास रख लेता है और बाकी 9 एम्पियर को इसको दे देता है। इसलिए आप जितने भी इलेक्ट्रॉनिक सामान देखते होंगे उस सब में सेमीकंडक्टर लगा होता है, अर्धचालक, क्योंकि उसको जितना ज़रूरत है उतना ही मिले। ज़्यादा अगर दीजिएगा तो ख़राब हो जाएगा। इसीलिए कहा जाता है कि फ़ोन हो, लैपटॉप हो या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सामान हो, उसको ओवर चार्ज नहीं करना चाहिए। जितना चार्ज है उतना ही। अगर 1 घंटा में फुल चार्ज हो रहा है तो 1 घंटा बाद आप निकाल लीजिए, उसको लगातार चार्ज नहीं कीजिए। छूट जाएगा तो कुछ दिन तक तो दिक्कत नहीं होगा, लेकिन अगर पुराना हो गया तो धीरे धीरे वो खराब होने लगता है। इसलिए जैसे हम ही को देख लो, तनिका दिन ज़्यादा खाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं, लगातार ज़्यादा खा रहे हैं, निकल गया तो यही दिक्कत है। फिर अब पता चलेगा, वही शांत रहो, फिर पता चलेगा आपका फोन का भी पेट निकल जाएगा। इधर देखो, जैया चावल नहीं खाते हो या लगता है कि कुछ खेबे नहीं किया, जैसे आज। चलो, पहला है चालक। पहला हम लोग को पढ़ना है चालक। चालक किसको कहते हैं? वह पदार्थ जो विद्युत धारा का चालन करता है। वह पदार्थ जो विद्युत धारा का क्या करता है? वह पदार्थ जो विद्युत धारा का चालन करता है। एग्जाम्पल बताइए कि कौन कौन चालन कर सकता है। चालक कौन हो सकता है? धातु के रूप में कॉपर, कॉपर का वायर होता है, सिल्वर का भी वायर होता है, आयरन, अगर लोहा में भी करंट पास होता है, पानी, वाटर लिख रहा है, H2O, ETC, ये सब क्या है? चालक है। ये सब विद्युत धारा के क्या करता है? चालन करता है। इसलिए क्या कहलाता है? कंडक्टर कहलाता है। क्या कहलाता है? कंडक्टर। जिस तरह से बस में टिकट काटने वाले को कंडक्टर कहते हैं, उसी तरह से विद्युत धारा के चालन करने वाले को भी क्या बोलते हैं? कंडक्टर, यानी कि चालक। चालक जो होता है वो 2 प्रकार का होता है। चालक कितने प्रकार के हैं? 2 प्रकार के। कौन कौन, कोई बता सकता है? पहला होता है धात्विक चालक, साइलेंस। पहला होता है धात्विक चालक। इसको एक और नाम से पुकारते हैं, इलेक्ट्रॉनीय चालक। क्या बोलते हैं इसको? इलेक्ट्रॉनीय चालक। अब इसको इलेक्ट्रॉनीय चालक इसलिए बोलते हैं क्योंकि धातु में जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होता है वही विद्युत धारा को एक जगह से दूसरे जगह ले जाने के काम आता है। तो इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरे जगह विद्युत धारा को ले जा रहा है, इसलिए उसका नाम पड़ गया इलेक्ट्रॉनीय चालक। दूसरा है वैद्युत अपघटनी चालक। कौन सा चालक? वैद्युत अपघटनी चालक। वैद्युत अपघटनी चालक बताए थे कि वैसा चालक जिसको अपघटन कराने के बाद वो विद्युत धारा का प्रवाह कराए। जैसे NaCl, अगर NaCl सॉलिड अवस्था में है तो ये विद्युत धारा का चालन नहीं करता। इसको आप घुलाइए पानी में। किस में? पानी में। जब पानी में घुलाइएगा तो इसका अपघटन होगा। अपघटन होने का मतलब ये टूटेगा Na+ और Cl- में, और तब ये क्या करेगा? विद्युत धारा का प्रवाह करेगा। तो ऐसे चालक को बोलते हैं वैद्युत अपघटनी चालक। अपघटन कराने के बाद जो चालक बने उसे वैद्युत अपघटनी चालक बोलते हैं। यहाँ तक हो गया था शायद पिछले क्लास में।
यहाँ तक लिख चुके होंगे तो पहला नंबर दे करके लिखिए, हेडलाइन लगाइएगा धात्विक चालक। हेडलाइन लगा लिए? साइलेंस। धात्विक चालक किसको बोलते हैं? अभी अभी बताया है। धात्विक चालक का दूसरा नाम क्या है? इलेक्ट्रॉनीय चालक। और इलेक्ट्रॉन ही क्या करता है? विद्युत का प्रवाह करता है। तो हम लिखेंगे वह चालक जिसमें विद्युत का प्रवाह मुक्त इलेक्ट्रॉन के द्वारा होता है। मुक्त इलेक्ट्रॉन के द्वारा होता है। वह चालक जिसमें विद्युत का प्रवाह किसके द्वारा होता है? मुक्त इलेक्ट्रॉन के द्वारा होता है, धात्विक चालक कहलाता है। क्या कहलाएगा? धात्विक चालक कहलाता है। एग्जाम्पल के रूप में आप बता सकते हैं, जितने भी धातु होते हैं वो सब कैसा होता है? चालक होता है। जितने भी धातु होते हैं वो सब कैसा होता है? तो धात्विक चालक होता है। सभी धातुएं क्या धातु के अलावा कोई ऐसा चालक नहीं है जो विद्युत का प्रवाह करा सके? धातु के अलावा कौन है? ग्रेफाइट। तो ग्रेफाइट भी क्या है? लेकिन ग्रेफाइट धात्विक चालक में नहीं आता है, ये अधात्विक चालक होता है। ये एक एक्सेप्शनल है, ठीक है, ये एक एक्सेप्शनल है। इसके हर एक परत में एक एक्स्ट्रा मुक्त इलेक्ट्रॉन होता है। इसमें भी प्रवाह करने के लिए इलेक्ट्रॉन ही है। उस सभी कार्बन पर एक मुक्त इलेक्ट्रॉन होता है ग्रेफाइट में, इसलिए वो भी क्या करता है? चालन करता है। सभी धातुएं। अधातु में कोई ऐसा है जो विद्युत का चालन कर सके? ग्रेफाइट और कोई दूसरा? पारा, वो धातु होता है। पारा जो होता है वो धातु होता है। धात्विक चालक में सिर्फ और सिर्फ, धात्विक चालक के एग्जाम्पल में सिर्फ और सिर्फ धातु ही लिखिए, जैसे एल्यूमिनियम हो गया, सिल्वर हो गया, सोडियम, पोटेशियम, फेरस, etc। ये सब कैसे चालक हैं? धात्विक चालक। जल्दी से लिख लीजिए, लिखो। वीडियो देख के लिखेगा, तब नहीं लिखेगा छोड़ दो। पिछला क्लास में भी, पिछला बैच में भी 2 फेल हुआ था, तुम भी दोबारा आना पढ़ने। हम कहीं जा रहे हैं जी, हम तो यहीं रहेंगे। देखो इधर देखो, ओए अगला वैद्युत अपघटनी चालक। अगला वैद्युत अपघटनी चालक लिख करके दस दीजिए। वैद्युत अपघटनी चालक। हेडलाइन लगा लिए? वैद्युत अपघटनी चालक लिखिए, वह चालक जिसमें विद्युत का प्रवाह
साइलेंस, कोई बात नहीं। वह चालक जिसमें विद्युत का प्रवाह मुक्त आयनों द्वारा होता है, मुक्त आयनों द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? मुक्त आयनों के द्वारा होता है। वो कहलाता है वैद्युत अपघटनी चालक। वैद्युत अपघटनी चालक कहलाता है। मुक्त इलेक्ट्रॉन के द्वारा चालन होगा तो धात्विक चालक, मुक्त आयनों के द्वारा चालन होगा तो वैद्युत अपघटनी चालक। ठीक है। जैसे एग्जाम्पल एक्वस का मतलब होता है पानी में घुला हुआ जलीय विलयन, एक्वस NaCl। ठीक है। एक्वस KCl सब आयन में टूटा हुआ रहेगा। एक्वस MgCl2 etc। ये सब जो होते हैं कैसे होते हैं? वैद्युत अपघटनी चालक। ठीक है। एक्वस का मतलब है जल में घुला हुआ या फिर आयन में टूटा हुआ। जरूरी नहीं है कि जल में ही घुलेगा, आप उसको पेट्रोल में, डीजल में, मिट्टी तेल में, शहद में, कोई भी चीज में घुला दीजिए, बस घुला हुआ होना चाहिए। हो गया? लिख लिए? एक पॉइंट लिखिए, एक पॉइंट लिखिएगा आप लोग। एक्चुअली जगह नहीं है, खैर कोई बात नहीं, एक पॉइंट लिख लो। ताप बढ़ाने पर आयनों के मध्य, साइड करके लिख दे। अच्छा यहाँ से, ओ माय गॉड, लिखो। ताप बढ़ाने पर, आज एक नया चीज सीख गए हम। ताप बढ़ाने पर आयनों के मध्य आकर्षण बल कम हो जाता है। ताप बढ़ाने पर आयनों के मध्य आकर्षण बल आयनों के मध्य आकर्षण बल कम हो जाता है। आकर्षण बल कम हो जाता है जिससे आयन मुक्त हो जाते हैं, जिससे आयन मुक्त हो जाते हैं तथा चालकता बढ़ जाती है। तथा चालकता बढ़ जाती है। आयन मुक्त हो जाता है और चालकता क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो अगर वैद्युत अपघटनी चालक को आप गर्म करते हैं तो वो और भी ज़्यादा स्पीड से विद्युत का क्या करेगा? चालन करेगा। ठीक है। कारण यह है कि जब उसको आप गर्म कीजिएगा तो ये जो Na और Cl है ये दोनों बहुत दूर दूर हो जाएगा, और दूर दूर हो जाएगा तो ना NaCl को खींच पाएगा और ना Cl Na को खींच पाएगा। तो Cl को जिधर मन उधर जा सकता है, Na को भी जिधर मन उधर जा सकता है। ठीक है। किसी को कोई दिक्कत? लिख लिए? नोट कर लिए सब लोग?
अब पढ़ना है कुचालक। कुचालक हेडलाइन लगाइए, कुचालक। कुचालक हेडलाइन लगाइए। हो गया। कुचालक किसको कहते हैं, कोई बता सकता है? जो विद्युत धारा का चालन नहीं करता है ना। लिखेंगे वह ठोस जो विद्युत धारा का चालन नहीं करते हैं, विद्युत धारा का चालन नहीं करते हैं, अर्थात जिनकी चालकता अत्यधिक कम होती है, अत्यधिक कम होती है, कुचालक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? कुचालक कहलाते हैं। जो विद्युत धारा का चालन नहीं करते हैं वो क्या कहलाते हैं? कुचालक कहलाते हैं। इसकी चालकता प्रास 10 के पावर -20 से 10 के पावर -10 के बीच होता है। पॉइंट के रूप में लिखेंगे, इसकी चालकता प्रास 10 के पावर -20 से लेकर 10 के पावर -10 के बीच होता है। -10 पर ओम पर सेंटीमीटर। ये रहा आपका ओम और ये रहा आपका सेंटीमीटर होता है। चालकता का चालकता प्रास कितना था? चालक का किसी को याद है? 10 के पावर 4 से 10 के पावर 7। कुचालक का चालकता प्रास 10 के पावर -20 से 10 के पावर -10 तक। जो माइनस वाला होता है वो ज्यादा पहले लिखाता है और कम बाद में लिखाता है, क्योंकि माइनस जो होता है वो उल्टा चलता है, प्लस में सीधा चलेगा और माइनस में उल्टा। अगर -20 है और -10 है तो -20 और -10 में कौन बड़ा? -10। राइट साइड वाला बड़ा होता है और लेफ्ट साइड वाला छोटा होता है नंबर लाइन पे। ठीक है, तो इसमें तकलीफ नहीं होना चाहिए। अगर कोई कुचालक है, उसके ताप को हम बढ़ाते हैं तो क्या वो चालक बन जाएगा? लकड़ी कुचालक होता है, उसको अगर हम गर्म करते हैं तो क्या वो चालक बन जाएगा? ऐसा तो नहीं होगा। वैद्युत अपघटनी चालक का ताप बढ़ाते थे तो वो स्पीड से चालन करने लगता था, लेकिन जो कुचालक होता है उस पर ताप का कोई प्रभाव पड़ेगा? कोई प्रभाव पड़ेगा जी? तो एक और पॉइंट लिखिए, ताप बढ़ाने पर इसकी चालकता में कोई प्रभाव नहीं पड़ता, में कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ताप बढ़ाने पर इसकी चालकता में कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अब आप लोग कुचालक का एग्जाम्पल बताइएगा। लकड़ी सबसे पहला, लकड़ी सही लिखे ना जी? प्लास्टिक,
रबर, कपड़ा, मोम, कपड़ा इसी में लिखा था और कुछ बोला था इसी वो तो होबे करेगा। कांच, साइलेंस। हाँ चलो तुम्हारा भी लिख दिया इसी। ठीक है, ये सब कैसे होता है? कुचालक होते हैं। टेस्ट ज्यादा दिन दूर नहीं है, ये सब कैसे होते हैं? कुचालक। अभी जो आज का और कल का जो क्लास है उसको रिवीजन करना ना पड़े इस हिसाब से पढ़ लीजिए। ऐसा नहीं है कि इसमें से क्वेश्चन नहीं आएगा, आज पढ़ेंगे और कल क्वेश्चन आ जाएगा, ऐसा सिचुएशन होने वाला है। कल पढ़ेंगे परसों क्वेश्चन आ जाएगा, ऐसा सिचुएशन होने वाला है, तो उस हिसाब से पढ़ लीजिए। तो अकेला भाग गया। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत? और साइलेंस। ये सब किसका उदाहरण है? किसका? कुचालक का। इसके बाद पढ़ना है हम लोग को अर्धचालक। साइलेंस। अर्धचालक लिख करके टेस्ट देंगे। बउआ एवं बबनी लोग कृपया आपस में बात ना करें। क्या कुछ बोली है भैया? सब्जेक्टिव। अर्धचालक किसको कहते हैं? ओए शांत रहो। अर्धचालक किसको कहते हैं? पहले बताए थे। कुचालक बिल्कुल चालन नहीं करता है, चालक पूरे पूरे दे देता है, और अर्धचालक जो होता है वो एकदम बीच में रहता है, न पूरा देगा और न बिल्कुल नहीं देगा, ये बीच में रहता है, थोड़ा थोड़ा देता है। पहले इतना खा लो, पच गया, फिर से लो। ठीक है, वो सिचुएशन। तो लिखेंगे, साइलेंस लिखिए। वह ठोस जिसकी चालकता चालकों से कम, जिसकी चालकता चालकों से कम तथा कुचालकों से अधिक होती है, कुचालकों से अधिक होती है, अर्धचालक कहलाती है। अर्धचालक कहलाती है। जिसकी चालकता चालकों से कम और कुचालकों से अधिक होगा क्या कहलाएगा? अर्धचालक। इसकी चालकता प्रास पॉइंट के रूप में लिखेंगे। इसकी चालकता प्रास 10 के पावर -10 से लेकर 10 के पावर 4 पर ओम पर सेंटीमीटर होता है। चालकता प्रास आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। 20 से 10, -20 से लेकर -10 तक किसका? कुचालक का। -10 से 4 तक अर्धचालक का, और 4 से लेकर के 7 तक चालक का। ठीक है, किसी को कोई परेशानी? अब जरूरी नहीं है कि किसी का चालकता प्रास अगर -10 है तो वो चालक हो, कुचालक होगा या अर्धचालक होगा। हो सकता है कि कोई अर्धचालक हो और ये भी हो सकता है कि कोई कुचालक हो। अगर बाउंड्री पर है न, कहा जाता है कि शर्मा जी तथा वर्मा जी के डनेरी पर मुर्गा अंडा दिया, तो वो अंडा किसका होगा? ऐसा कोई क्वेश्चन है? दोनों का होगा ना। और साइलेंस। मुर्गा कब से अंडा देने लगा भाई? तो ये सवाल है।
तो ये किसी का नहीं होगा या फिर दोनों का हो सकता है। ठीक है, चलो ठीक है। और एक पॉइंट और लिखिए, साइलेंस, ऑर्डर ऑर्डर। जब बोले शांत रहने के लिए तो शांत हो जाया करो। परम शून्य ताप पर पॉइंट, परम शून्य ताप पर ये आदर्श, परम शून्य ताप पर ये आदर्श कुचालक होता है। परम शून्य ताप पर ये आदर्श कुचालक होता है, परंतु ताप बढ़ाने पर इसकी चालकता बढ़ती है। परंतु ताप बढ़ाने पर इसकी चालकता बढ़ती है। अगर ताप बढ़ाएंगे तो इसकी चालकता क्या होगा? बढ़ेगा। परम शून्य ताप जो होता है, इधर देखो ध्यान से सब, परम शून्य, परम शून्य ये कहते हैं 0 डिग्री को, सॉरी 0 केल्विन को। परम शून्य ताप किसको बोलते हैं? 0 केल्विन को परम शून्य ताप। आपको पता है कि केल्विन कहाँ से शुरू होता है? 273.15 होता है, लेकिन 273 ही लगभग लेकर के चलते हैं। तो ये 0 डिग्री के बराबर कितना? अगर 0 डिग्री सेल्सियस है तो 0 डिग्री सेल्सियस के बराबर 273 केल्विन, और 0 केल्विन अगर है तो आप 0 केल्विन को डिग्री सेल्सियस में ले जाइए, कितना जाएगा? माइनस का 273। तो इसको बोलते हैं माइनस 273 डिग्री सेल्सियस अगर है तो वो होगा परम शून्य ताप। और परम शून्य ताप पर जो अर्धचालक होता है वो बिल्कुल चालन नहीं करेगा। अब इतना ठंडा अगर इतना माइनस में टेम्परेचर ले जाएगा, आदमी जम जाएगा, ये तो खैर अर्धचालक है। तो परम शून्य ताप पर ये क्या करता है? कुचालक होता है। और जैसे जैसे इसका ताप बढ़ाइएगा, जैसे जैसे इसका ताप बढ़ाइएगा वैसे वैसे ये क्या करेगा? विद्युत का चालन करने लगेगा। किसी को कोई दिक्कत? लिख लीजिए, जल्दी से लिखिए। कहू ना हाल चाल। दोनों जो केल्विन नहीं होगा, केल्विन के बराबर केल्विन ही लिखेंगे तो वो क्या मतलब हुआ? गलत हो गया। हो गया, पीछे कहीं घूमी है, पिटाएगी। हो गया ये सबको। इसके बाद एक थ्योरी पढ़ना है हमको, जिसको बोलते हैं बैंड थ्योरी। ये वो बाराती वाला बैंड वाजा नहीं है। यहाँ पर 2 प्रकार का बैंड होता है, एक चालक बैंड और एक संयोजी बैंड। पहले आप लोग को इमेज दिखाते हैं, देखो ये है बैंड थ्योरी। देख लो, पहले समझा देते हैं। इधर देखो, इधर देखो, जो रेड कलर का है या फिर ऊपर वाला जो है उसको बोलते हैं चालक बैंड। ऊपर वाला जो दिख रहा है रेड कलर का, इसको बोलते हैं चालक बैंड। और नीचे वाला जो है इसको बोलते हैं संयोजी बैंड। जो ब्लू कलर का दिख रहा है, नीला कलर है शायद, उसको बोलते हैं संयोजी बैंड।
आपको पता है कोई भी यौगिक होता है या कोई भी तत्व होता है, उसका जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होता है वो कहाँ रहता है? बाहरी कक्षा में रहता है। जो बंध बनाने वाला इलेक्ट्रॉन होता है वो कहाँ रहेगा? बाहरी कक्षा में। और बाहरी कक्षा को क्या बोलते हैं? संयोजी कक्षा। बाहरी कक्षा को क्या बोलते हैं? वैलेंस शेल यानी कि संयोजी कक्षा। तो इलेक्ट्रॉन कहाँ रहता है? संयोजी कक्षा में। अगर इसको हम विद्युत दे रहे हैं, संयोजी कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन है उसको विद्युत दिए और वो इलेक्ट्रॉन कूद करके इसमें पहुंच गया तो वो चालन करने लगेगा। अगर ये कूदा और नहीं पहुंच पाया तो वो हो जाएगा कुचालक। ठीक है, समझे कि नहीं समझे? तो वही होता है। देखो ये चालक का है, ये धातु है, ये अचालक। अचालक का मतलब क्या? कुचालक। और ये अर्धचालक। इसमें संयोजी बैंड और चालक बैंड दोनों सटल रहता है। तो इसमें इलेक्ट्रॉन रहता है, इसको विद्युत देते हैं और टहले टहले चल जाता है। ओ चाचा लो इलेक्ट्रॉन लो, विद्युत लो। तो ये यहाँ पहुंचा देता है, ये यहाँ पहुंचा देता है। साइलेंट, देखो इधर देखो। तो ये चालन करने लगता है, धातु चालन करने लगता है। लेकिन ये है अचालक। इसमें जो इलेक्ट्रॉन रहेगा इसको जब हम विद्युत देंगे तो ये जाएगा और घूम के चल जाएगा। हाफ गेलो बहुत दूर है, अब न जाओ। तो ये नहीं जा पाता है, इसलिए ये हो गया कुचालक। ये सिद्धांत है। अब ऐसा होता है कि नहीं होता है वो तो सिद्धांत देने वाले लोग ही बताएंगे। ठीक है, तो ये सिद्धांत है। ये चालक बैंड, संयोजी इलेक्ट्रॉन चालक बैंड तक नहीं पहुंच पाता है। किसमें? कुचालक में। क्यों? क्योंकि इसमें दूरी ज्यादा होता है। और वही अर्धचालक में न सटा हुआ रहेगा और न बहुत दूर रहेगा। इसमें का अगर इलेक्ट्रॉन है, अगर इसको पूरा ठंडा करके जमा दीजिए, परम शून्य ताप पर ले जाइए, तो ये कहेगा ना अब हम हिलवे नहीं करेंगे तो लेके कैसे जाए? तो इसको गर्म करना पड़ेगा। तो इसको जब गर्म करेंगे तो धीरे धीरे कहेगा हाँ पहुंच गए, लेकिन बहुत देर से पहुंचे। तो ये धीरे धीरे क्या करने लगता है? चालन करने लगता है। तो इसी को बोलते हैं बैंड थ्योरी। क्या बोलते हैं? तो हेडलाइन लगा लीजिए, बैंड थ्योरी। बैंड थ्योरी हेडलाइन लगाइए। साइलेंस। साइलेंस। हेडिंग लगा लिए हैं? लिखिए, यह चालकों की चालकता को समझाने के लिए एक सिद्धांत है। यह चालकों के चालकता को समझने के लिए एक सिद्धांत है। ये क्या है? तो एक सिद्धांत है। किस लिए? चालकों की चालकता को समझने के लिए। इस सिद्धांत की मदद से आप चालकों की चालकता को समझ सकते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार, पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे। इस सिद्धांत के अनुसार ठोसों में उपस्थित परमाणु कक्षक इस सिद्धांत के अनुसार ठोसों में उपस्थित परमाणु कक्षक आपस में मिलकर अणुकक्षक का निर्माण करते हैं। आपस में मिलकर अणुकक्षक का निर्माण करते हैं।
अनुकक्षक का निर्माण करते हैं। अरे उसका नाम अनु नहीं अन्नू है, कहला उसको परेशान कर ले रहते हो तुम लोग। ये अनुकक्षक बैंड के रूप में व्यवस्थित होते हैं। हाँ उसी में ये अनुकक्षक बैंड के रूप में व्यवस्थित होते हैं। ये अनुकक्षक किसके रूप में व्यवस्थित होते हैं? बैंड के रूप में व्यवस्थित होते हैं, जिसमें मुख्य रूप से दो बैंड होते हैं। जिसमें मुख्य रूप से दो बैंड होते हैं। कितने बैंड? दो बैंड होते हैं। कौन कौन बैंड होता है? संयोजी बैंड, इंग्लिश में इसको क्या बोलेंगे? वैलेंस बैंड। और दूसरा होता है चालक बैंड। इसको बोलेंगे कंडक्टर बैंड। हो गया? लिख लिए? क्या क्या होता है इसमें? उपस्थित जो परमाणु कक्षक होते हैं वो आपस में मिलकर अनुकक्षक बनाते हैं। अनुकक्षक जो होता है वो बैंड के रूप में व्यवस्थित होता है, और मुख्य रूप से कितने बैंड? दो बैंड, एक संयोजी बैंड और एक चालक बैंड। जैसे ये बहुत सारा परमाणु कक्षक है, 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो 5 गो 6 गो 7 गो 8 गो 9 गो 10 गो, इस प्रकार से बहुत सारा क्या है? परमाणु कक्षक। ये क्या बनाएगा? अनुकक्षक बनाएगा। इसको बोलते हैं चालक बैंड। ऊपर वाले को चालक बैंड और नीचे वाले को संयोजी बैंड। कौन सा बैंड? संयोजी बैंड। बहुत सारे परमाणु कक्षक मिलकर के क्या बनाते हैं? अनुकक्षक। परमाणु कक्षक कौन कौन होता है? परमाणु कक्षक कौन कौन होता है? कोई नहीं बोल रहा है। परमाणु का जो इलेक्ट्रॉन होता है वो किसके रूप में व्यवस्थित रहता है? SPDF। एस में क्या गो? डी में 6 गो, P में 6 गो, D में 10 गो और F में 14 गो। तो ये जो परमाणु कक्षक है ये आपस में मिलकर क्या बनाएगा? अनुकक्षक। और अनुकक्षक किसके रूप में व्यवस्थित होगा? बैंड के रूप में। और कितने बैंड? दो बैंड, संयोजी बैंड। और नोट कीजिए जल्दी से। हो गया? हाँ उसको बना लो। देखो तो उस पे टाइमिंग दिख रहा है, कितना देर दिख रहा है? 44 मिनट। आज इसको खत्म कर देते हैं तब। कोई बात नहीं, कम से कम 1 घंटा होना चाहिए। हो जाएगा ना, ज़्यादा नहीं है। लिखो साइलेंस।
बउआ एवं बबनी लोग। कल्ले से वो दोनों को अगर एक पास बैठा हुआ देख लिए तो भगा देंगे घरे। तुम ही दोनों को बोल रहे हैं, दोनों एक पास नहीं बैठेगी। पता नहीं लगातार उसको पछी देखते रहते। कानून में के बाली शायद नया खरीदी हुए शौक में डूबल है, हर समय उसको देख रही है। कल्ले से एक पास नहीं बैठेगी दोनों। हो गया। देखिए इस इमेज को भी नोट करना है, लेकिन किस तरह से करना है बताते हैं। इसमें जो भी चीज हम लिखे हैं उसको पहले हटाते हैं। देखो इसमें आपको नीचे बनाना है संयोजी बैंड, ऊपर बनाना है चालकता बैंड। उसके बाद ये संयोजी बैंड में 1 गो 2 गो 3 गो इस तरह से 2-3 गो इलेक्ट्रॉन रख देना है। उसके बाद एगो इस प्रकार से तीर बना देना है, साइड में ऐसे तीर लगा के लिख देना है ये कौन सा बैंड है, संयोजी बैंड है, और ये कौन सा बैंड है, चालक बैंड है। ये इलेक्ट्रॉन यहां से यहां पहुंच गया, ये करेगा चालन करने लगेगा। इस तरह से लिख लेना है। इसमें भी 2-3 गो इलेक्ट्रॉन ऐसे लिख देना है। उसके बाद ये ऐसे जाएगा, ऐसे वापस आ जाएगा, ये उसमें पहुंच नहीं पाया। ये चालक बैंड, ये संयोजी बैंड लिख देना है, इसलिए ये कुचालक हो गया। इसमें भी इलेक्ट्रॉन लिख देना है, और ये पहुंच गया तो ये भी क्या करने लगेगा, चालन करने लगेगा। जल्दी से बनाइएगा तीनों को। ये छोड़िए ना, नीचे वाला का ऊर्जा कम है, ऊपर वाला का ऊर्जा ज्यादा है। बाकी तीनों बनाइए, ये चालक का, ये कुचालक का, और वो अर्धचालक का। है गर्मी। सर जी को एगो पंखा यहाँ लगवाना चाहिए, चाहे इधर लगवा दे। नहीं इधर रहता ना दीवार फैन वाला जो है, ठीक है। चीन में ना एक ऐसा पंखा है, जैसे नेक बैंड हम लोग पहनते ना वैसे पहन लीजिए, और ये फेस पर हवा मारे। गजब है, मतलब अच्छा है। देखते हैं फ्लिपकार्ट पर अगर अवेलेबल होगा तो, लेकिन कोई ठीक नहीं है। मान लो अगर कभी ब्लास्ट व्लास्ट करिए तो मुँह लेके चल जाएगा। भाई चाइना के सामान पर भरोसा नहीं है। साइलेंस। हम हट जाएं। हमरो लग रहा है तबीयत खराब होगा। बउआ तो रहे थे, 12 बजे आए हैं धूप में, बउआ गए।
ठंडा नहीं पिए हैं इसीलिए ठंडा नहीं पिए हैं। पैसे नहीं था। आई शांत रहो, झोकार के करिया न हो जाए। अभी शुरू हुआ है, अभी 5 दिन और। हाँ हम गोरा नहीं, CFL बल्ब का कमाल है। कह रहे कि आप गोरा, तो सब नजर लगा दो, हम कम गोरा हो जाएंगे। हो गया? हाँ 28 हो गया। साइलेंस, ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर। इक्यावन हो गया, कोई बात नहीं, 1 घंटा होने दो ना। अभी 9 मिनट बहुत समय होता है, ऐसा नहीं कि तुम लोग नोट करने में ही लगा दो। हो गया, आधे बनाया ना, मत बनाओ। और कौची है, 2 क्वेश्चन बना देना है, 2 क्वेश्चन हो गया, लिख देना है। तो लिखने से ज़्यादा तो बोल रही है, बना चुके हो गया। तब कौन चालक का है, कुचालक का है, अर्धचालक का है, उस तरह से लिख लेना कि कौन सा चालक का है, कौन कुचालक का है, कौन अर्धचालक का है। ऐसा नहीं कि बाद में पता ही नहीं चले कि कौन किसका है। किताब है ना, तो यहाँ का है, बैठो घर, किताब है, ये है तो बोलेगी किताब है ये है। कौन, ये बस ऐसे ही बताया गया, ये धातु यानी ये चालक का है, ये कुचालक का है, और ये अर्धचालक का है। अर्धचालक, अर्ध लगाना तो आ गया, हो गया, अर्ध हो गया। और चलो कुछ पॉइंट लिखेंगे। पॉइंट नंबर 1, और मुंह बंद करके पॉइंट लिखो। चालकों में चालक तथा संयोजी बैंड चालकों में चालक तथा संयोजी बैंड चालकों में चालक तथा संयोजी बैंड एक दूसरे में आंशिक रूप से अध्यारोपित हो जाते हैं। राइटिंग खराब हो रहा है। अध्यारोपित, आरोपित हो जाते हैं। अगर कहीं पे री दिख रहा है, हम रो बोल रहे हैं, तो समझिए कि रो ही है। आंशिक रूप से, जो वीडियो देखता है वो आवाज भी सुनता है। अब चुप रहो। अध्यारोपित, फिर बोलिए रहिए। अध्यारोपित हो जाते हैं जिससे चालक बैंड सदैव इलेक्ट्रॉन से भरे रहते हैं। जिससे चालक बैंड सदैव इलेक्ट्रॉन से भरे रहते हैं। सदैव इलेक्ट्रॉन से भरे रहते हैं। अतः ये विद्युत धारा के श्रेष्ठ चालक होते हैं।
अतः ये विद्युत धारा के श्रेष्ठ चालक होते हैं। श्रेष्ठ चालक करने का मतलब बहुत ही बढ़िया, श्रेष्ठ चालक होते हैं। 1 घंटा पूरी गया, शांत रहो, 5 मिनट बाकी। कौन कान से आना है? इधर देखो, ओए साइलेंस। उसको 5 मिनट पहले थी, 1 घंटा पूरी। ओए नेक्स्ट पॉइंट लिखेगा, कुचालकों में वर्जित ऊर्जा अंतराल, कुचालकों में वर्जित ऊर्जा अंतराल अधिक होता है। वर्जित ऊर्जा अंतराल, बीच का जो दूरी था संयोजी बैंड और चालक बैंड, उसके बीच की दूरी को बोलते हैं वर्जित ऊर्जा अंतराल, अधिक होता है, जिसके कारण इलेक्ट्रॉन संयोजी बैंड से चालक बैंड में, संयोजी बैंड से चालक बैंड में नहीं पहुंच पाते हैं। अतः ये विद्युत धारा का चालन नहीं करता, यह विद्युत का चालन नहीं करता है। साइलेंस हो गया। 1 पॉइंट और, जल्दी करो। साइलेंस। हमको ऐसा लग रहा है हम उलझ जाएंगे। हो गया। हो गई, चलो। और 1 पॉइंट और, 1 पॉइंट और, अर्धचालकों में वर्जित ऊर्जा अंतराल होने दो। ये क्या लिख रहा है जी? अर्धचालकों में वर्जित ऊर्जा अंतराल वर्जित ऊर्जा अंतराल, वर्जित ऊर्जा अंतराल चालकों से अधिक तथा कुचालकों से कम होता है। कुचालकों से कम होता है, इसलिए अर्धचालक परम शून्य ताप पर कुचालक तथा ताप बढ़ाने पर चालक बन जाता है।
ताप बढ़ाने पर चालक बन जाता है। हो गया? पढ़ना तो और था। साइलेंस। तुम लोग कब से बोल रहे हो 1 घंटा, हम विश्वास ही नहीं करेंगे। शांत रहो। ओए देखो, ओए 9 पेज ही पढ़े हम, 12 गो पेज लेकर के आए थे। पढ़ना तो और था, अर्धचालक के प्रकार पढ़ना था। ओए सुन लो थोड़ा सा, नहीं पढ़ाएंगे, मेरा खुद तबीयत ठीक नहीं लग रहा है। अर्धचालक के प्रकार पढ़ना था, पी टाइप और एन टाइप। आप लोग बुक में एक बार पढ़ करके आइएगा। पी टाइप अर्धचालक और एन टाइप अर्धचालक। फिजिक्स में शायद हुआ होगा, अगर नहीं हुआ होगा तो अभी केमिस्ट्री में होगा। आज के लिए इतना ही। ओए साइलेंस। आज के लिए इतना ही, बाकी आप लोग रिवीजन करते रहिए। संडे को सुबह में टेस्ट है, प्रैक्टिस अच्छा से कीजिए। एक वीडियो को 10 बार देखिए, लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।